हेलो ग्लोइस, कैसे आप सब लोग? होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे। आई डोंट नो अबाउट डेट। तो मैं स्टोरी बताने वाली थी आपको, हॉरर स्टोरी। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको हॉरर स्टोरी। स्टे ट्यून, देखते हैं कैसी रहती है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकबक के। स्टोरी मुझे बतानी थी एंड रियल स्टोरी है ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है हमारे सोसाइटी का वो घर जिसके सामने से आज भी मैं अकेले नहीं जाती। तो आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ ये मेरे लाइफ की सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी में से एक है। और आज भी मैं जब उस घर की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। और देखो, मैं इन सब में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, घोस्ट। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो आज भी हमारे सोसाइटी के लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैं बस आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। ये स्टोरी है लगभग 4-5 साल पुरानी। हमारे सोसाइटी में एक फैमिली रहा करती थी। घर में हस्बैंड, वाइफ और ऑलमोस्ट 3 साल की बेटी और वाइफ की मम्मी। पहले उनके सास ससुर भी साथ में रहते थे, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज, बहू सास के बीच में तू मैं होने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। वो फैमिली मिडिल क्लास थी, सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वो वुमेन का बस एक ही ड्रीम था। उसको एक बेटा चाहिए था। वो हर किसी से बस एक ही बात का जिक्र करती कि मुझे बेटा चाहिए। और फिर पता चला वो प्रेग्नेंट है, और सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं, ट्विंस की, और 2 भी बेटे थे। उस दिन वो औरत की खुशी देखने लायक थी। वो फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स बनाती थी, बोलती थी कि मेरे बेटे बड़े होके वो करेंगे, ये करेंगे। और हमारे ओनर से बस वो एक ही बात करती थी कि मैं ये घर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चों की शादी मैं इसी घर में करूंगी। और ये बात हमारे ओनर से बार बार करती थी, 1-2 बार नहीं, हर बार। जब भी उनकी बात होती थी बस वो एक ही बात बोलती कि मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर डिलीवरी का टाइम आया। पैसे होने के बावजूद भी उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर को उसने 2 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो खुशी बस 2 दिन की है। डिलीवरी के दूसरे दिन ही औरत ने डिस्चार्ज होने की ज़िद कर दी। डॉक्टर्स ने बहुत मना किया, फिर भी वो ज़िद करी बैठी थी कि मुझे घर जाना है। एंड उसे घर लाया गया। घर लाने के बाद ऑब्वियसली सबको नहलाते हैं। मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ नहाती ही है, तो उसे भी नहाने के लिए भी लेके गए। एंड नहाते हैं तो आप लोगों को सबको पता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है उनके बाल हेयर ड्राई नहीं करते हैं। और वो वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली थी तो उनके पास भी नहीं था, वो अलग बात है, सॉरी। लेकिन कोयला जो होता है, कोयले में उन्होंने आग लगाई, उसका जो धुआं होता है उसकी स्टीम दी उन्होंने बालों को। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसकी सांस अटक गई। सब लोग पैनिक हो गए और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही डॉक्टर्स ने उसको देखा, डॉक्टर्स ने उसकी मौत डिक्लेयर कर दी। सिर्फ 2 दिन पहले जिस माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, वो आज उसकी बॉडी एम्बुलेंस में आ रही थी। सारे सोसाइटी वाले लोग रो रहे थे। और सच बोलूं, मैं जब भी किसी डेड बॉडी के पैर देखती हूँ ना, तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, लेकिन इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे, मैं उस दिन बहुत पीसफुली सो गई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मैं 2-3 दिन तक ढंग से नहीं सो पाती थी। और फिर एग्जैक्टली एट 3 AM मेरी आँख खुली और मैं बाहर देखने लगी। मुझे लगा लोग अभी भी रो रहे हैं, लेकिन नहीं, आई वॉज टोटली रॉन्ग। बस हमारे सोसाइटी के लोग जगे थे, मेरी मम्मा, हमारे सोसाइटी के 2-3 लोग। लेकिन जो डेड बॉडी के पास बैठे थे वो सारे लोग सो गए थे। शायद थकावट से, हो सकता है। यहाँ के लोग मानते हैं, ऐसा उनमें एक रिचुअल होता है कि अगर डेड बॉडी के पास सो गए हैं लोग, तो वो डेड बॉडी की जो स्पिरिट होती है वो अगल बगल घूमने लगती है, चलने फिरने लगती है। बॉडी नहीं बोल रही हूँ भाई, स्पिरिट बोल रही हूँ। कैरेक्टर में रहने दो मुझे। पूरा साइलेंस था, इतना साइलेंस कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। बस कुछ नेबर्स ही जाग रहे थे। मेरी मम्मा किसी के लिए चाय बना रही थी, कोई पानी दे रहा था, तो कोई बस हेल्प कर रहा था। उसी टाइम किसी ने एक बात बोली थी। हमारे एरिया में आज भी इस पे बिलीव करते हैं कि अगर डेड बॉडी के आसपास लोग सो जाएं तो वो डेड बॉडी की जो सोल होती है वो आसपास घूमने लगती है। मैं इस बात को सच नहीं बोल रही हूँ, लेकिन
मैं बस वही बता रही हूँ जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ। उसको इतनी ब्यूटीफुली तैयार किया गया जैसे कि वो एक नई दुल्हन हो। फिर यहाँ के लोग एक रिचुअल करते हैं कि अगर कोई बहुत जल्दी एज में मरता है तो फिर से उनके हस्बैंड के साथ उनकी शादी करवाते हैं एंड वो रिचुअल ख़त्म हुआ और उसके बाद उसका फाइनल फेयरवेल हुआ। यहाँ के नॉन मुस्लिम्स एक और रिचुअल फॉलो करते हैं। वो सुनने में बहुत डरावनी लगती है मुझे। आई डोंट नो वो सच है कि झूठ, बट वो करते हैं ऐसा। अगेन मैं बस लोगों की बिलाइव बातें बता रही हूँ, मैं सच नहीं मानती। लोग क्या करते हैं, एक कटोरी में रागी भर देते हैं। रागी भर के उसके अंदर पानी का बोल रखा जाता है जिसमें शायद पूरा पानी भर देते हैं और उसको सीमेंट और ईंट से पूरा कवर कर देते हैं एंड कवर करने के बाद उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं और उसको थोड़े दिन बाद देखते हैं अगर उसमें निशान दिखते हैं हाथ के पाम के और घुटनों के। वो कुत्तों के जैसे पानी पीते हैं। सॉरी, ये मैं नहीं बताना चाहती, तो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो वो ऐसे पानी पीते हैं अपनी जीभ से। अगर ये डिक्लेयर हो गया तो उसका कुछ अलग ही मतलब निकाला जाता है। मैं इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन उसका मतलब होता है कि वो अभी भी जीना चाहती थी, फिर भी उनकी मौत हो गई। उस बात को लेके पूरी सोसाइटी डिस्कस कर रही थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। सबसे पहले उसकी मम्मी चली गई, फिर उसका पति उसके बच्चों को लेके अलग हो गया और जो घर कभी हंसी खुशी से खिला करता था वो एकदम से शांत हो गया। और मुझे आज भी एक उसकी बात याद है कि मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद ओनर ने बहुत बार वो घर को रेंट पर देने की कोशिश की। पहली फैमिली आई, एडवांस दिया, फिर बिना रीज़न बताए वो चले गए। फिर दूसरी फैमिली को हमारे एरिया के लोगों ने उस स्टोरी के बारे में बता दिया तो वो आए नहीं, वो मना करके चले गए। लेकिन तीसरी फैमिली आई, उन्होंने बोला कि हमें इन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो फैमिली ने घर छोड़ दिया। रीज़न आज तक नहीं पता। बस इतना बोला गया कि हमें ये घर में रहना कंफर्ट नहीं लग रहा। अब वहाँ नए लोग रहते हैं, उनके साथ कुछ होता है या नहीं होता ये मुझे नहीं पता और ऑनेस्टली मैंने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन एक बात सेम है, मैं आज भी छत पर जाती हूँ और उस घर की तरफ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। हो सकता है कि मेरा ओवरथिंकिंग हो या मेरा बचपन का फ़ियर या कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन कभी-कभी रात को मेरी खिड़की के बाहर एक बिल्ली इतना ज़ोर से रोती है, ये सब देख के डर लगता है। रोज़ नहीं रोती, कभी-कभी इत्तेफ़ाक से, और वहाँ कोई नहीं होता, कोई बिल्ली नहीं होती। कभी-कभी रात के 3 बजे, अराउंड 3 बजे कुत्ता इतने ज़ोर से भौंकने लगता है कि कुछ हो गया है और फिर सडनली 3 बज के 1 मिनट पर ही सब रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, बस इतना कह रही हूँ ये सब देखकर डर ज़रूर लगता है। शुक्र है मेरे रूम में 3-3 कुरान है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बाकी बिलीव करना है या नहीं करना, इट्स योर चॉइस। मैं बस अपनी सोसाइटी की एक छोटी-सी ट्रॉमेटिक स्टोरी बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। मैं मानती हूँ इस स्टोरी पे बिलीव करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच है। सच है, इसीलिए मैंने कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़िक्र नहीं किया। सच है, इसलिए मैंने कोई झूठ यहाँ पे ऐड नहीं किया। सच है, इसीलिए यहाँ पे वो दिख रही थी वाला कुछ नहीं बोला। अगर झूठ ही बोलना होता तो मैं और हॉरर बनाने के लिए कुछ भी एलिमेंट्स लगा सकती थी, कुछ भी मैं बोल सकती थी। लेकिन नहीं, सच बोलना मैंने ज़्यादा मुझे प्रेफ़र लगा क्योंकि ऑब्वियसली सच ही तो है। अगर ऐसा कुछ ऐसे वो दिखाई देने वाला सीन होता तो भाई आज तक मैं इस घर में नहीं रहती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे डर लगता है भाई, बहुत भूतों से बहुत डर लगता है मुझे। ये मैं अलग बात है, मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को अपना डर, लेकिन मुझे डर लगता है। इवन मुझे डेड बॉडी से भी डर लगता है। वो मुस्लिम्स की हो, किसी की भी हो, मुझे डर लगता है क्योंकि पता नहीं यार उनकी कैसी-कैसी डेथ हुई होती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आई नो, आई रिस्पेक्ट, बट क्या कर सकते हैं।
खुद के अंदर वो डर होता है ना, वो डर मेरे अंदर बचपन से बैठा है। लेकिन आई कैन पीसफुली वॉच हॉरर मूवीज़, आई कैन पीसफुली वॉच हॉरर सीरीज़। मैं बहुत इंडोनेशिया के हॉरर मूवीज़ देखती हूँ मैं। इंडोनेशिया के, आप लोगों को पता होगा इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा हॉरर मूवीज़ बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिटरली आपको एक बार देखना पड़ेगा। एक तो मेरा फ़ेवरेट है उसमें, वो है क्या था वो? 1 मिनट में बताती हूँ। द टॉर्चर ऑफ ग्रेव। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। एक बार देख लोगे ना तो तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा। तुम अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे, डर जाओगे तुम लोग। तो वो वाला सीन है। मैं इंडोनेशिया के ऐसे हॉरर सीरीज़ मूवीज़ तक देखती हूँ, लेकिन जब बात असली भूतों की आती है, मुझे डर लगता है। इवन वो कुत्ते, वो बिल्ली, बिल्ली इत्तेफ़ाक से हर हमेशा नहीं बोल रही हूँ, इत्तेफ़ाक से कभी-कभी महीने में 2-3 बार तो वो बिल्ली की आवाज़ मुझे आ ही जाती है। और जब मुझे लगता है कि नहीं देखना चाहिए, वो भी डर-डर के देखती हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं जाके देख लूँ डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पहले धीरे से खोलती हूँ, मुझे देखना सही लग रहा है तो देखती हूँ मैं। और इवन मैं हाथ ऐसे बंद करने में, खिड़की बंद करने में ही मुझे डर लगता है। मैं खिड़की बहुत रेयरली खोलती हूँ। और अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डरने लगने लगा है। मैंने कहा था आप लोगों को मैं घोस्ट एनकाउंटर्स देख रही हूँ, तो डर लगता है मुझे। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू अल्लाह, मेरे रूम में 3-3 कुरान है, मेरे सामने ही 3-3 कुरान है। और वो 3 कुरान के रहने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बाकी बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और जो आईलाइनर का आप पूछ रहे थे, मैंने वो भी डाल दिया। अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हो तो बताओ। हाँ, किसी ने बताया था कि आप पूरा दिन के लिए रेड रेड चैलेंज करो। पता नहीं इंस्टाग्राम में बताया था या फिर यूट्यूब पे, मैं भूल गई हूँ। लेकिन यार मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई शूट करने के लिए नहीं है। आप देख सकते हो मैं अपने व्लॉग्स भी खुद बनाती हूँ। काश मेरे पास कोई होता ऐसे शूट करने वाला तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है। तो ये सब शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी आई एम ओपन टू डू एनीथिंग। लेकिन तो मैं भी वो करने वाली हूँ, डेयर करने वाली हूँ मैं। ये नहीं करूँगी। क्या बता रही थी भाई मैं? हाँ, तो मैं ट्रुथ और डेयर नहीं करूँगी, बस डेयर करूँगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो आप पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हो। लेकिन आपको कुछ डेयर देना है तो मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम में वो क्वेश्चन पोल डालूँगी, उसमें मुझे डेयर देना और मैं यूट्यूब पे कंप्लीट करूँगी उसको। और बस वहाँ पे अच्छे वाले एक 10 से 15 क्वेश्चन्स ही उठाए जाएँगे, ठीक है? अच्छे वाले देना। अगर आपका अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, जैसे कि ये कोई वियर्ड सा फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करो, या फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अकेले जाके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, अपनी मम्मी के साथ ये प्रैंक करो, वो प्रैंक करो, ऐसा कुछ देना। ये नहीं कि कोई रोड में जाके किसी के साथ ये करो, वो करो, वो मेरे से नहीं हो सकता है। सोशल एंग्ज़ायटी वो अलग बात है। तो हाँ, देखो जो आपको सही लगे वहाँ पे जाके कमेंट कर देना। मैं डाल दूँगी, ऑलरेडी शायद मैंने डाल भी दिया होगा, वो अलग बात है। तो या देखो, एन्जॉय करो। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो। मेरे पास और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आपको बताने के लिए। वो भी कंटिन्यू मैं बताऊँगी, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो। मैं रिप्लाई देती हूँ, पता है ना आप लोगों को मैं रिप्लाई देती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा और स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग्स। रात के 3 बज रहे हैं और ऐसी आवाज़ें आती हैं यहाँ पर। ये आवाज़ मैंने पहले भी रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता अभी भी ये रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन मैं एक क्लिप ऐड करूँगी ब्लॉग में। और ये बिल्ली नहीं है, आई एम डैम श्योर। ये कुछ तो है अलग सा, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट ये पहले भी ऐसी आवाज़ आती थी, मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आ रही है और बार बार आ रही है।
मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आ रहा। आई एम लिटरली शिवरिंग, मेरे हाथ काँप रहे हैं। भाई मुझे डर लग रहा है, लिटरली कुछ तो हुआ। आपने एक एक्स्ट्रा आवाज़ भी सुनी, मैं चेक करती हूँ।